15,000 जब तक पोर्टल में पेंडिंग कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जो भी चीजें सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनको रिकॉल कर लिया जाए, यानी उनको वापस कर लिया जाए। संबंधित है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, कुछ है कि इरेगुलर ईवीएम रही है, कुछ उसके साथ में रही कि टेम्परिंग हुई है, कंट्रोल रूम में जो चीजें हैं हुई हैं उसको लेकर के डिसकंटिन्यूटी हुई है सारी जगह पर। इसके साथ में अपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह बीच बीच में बंद की गई है। थाउजेंड्स कंप्लेन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल विदाउट डिसाइडिंग ऑफ दिस कंप्लेंट हाउ कैन यू पास द ऑर्डर फॉर द रिजल्ट। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए किया जाता है। वोटर्स के पास सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही राइट्स होते हैं, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता बेचारे को है, तो आप उस चीज को दोबारा चुनाव कराइए। 15,000 क्या कंप्लेंट बिना डिसाइड हुए, विभिन्न तरीके की कंप्लेन है वो नहीं डिसाइड हुई और इसके बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर सू मोटो की क्या क्राइटेरिया क्या होती है, वो तो सारी चीज़ें आएंगी। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भारत देश की संपूर्ण जनता को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आभार दर्ज करता हूं कि जो इन्होंने बहुमत दिया है, जिस भी पार्टी को दिया है, और उन्होंने इसके साथ में अपनी जागरूकता भी दिखाई है कि कई जगह पर लगभग 15,000 कंप्लेंट जो है तो मध्य प्रदेश में चीफ इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर फाइल है, जो कि पोर्टल से ऑनलाइन कंप्लेन किए गए या कुछ फिजिकल किए गए हैं। मेरा ये सिर्फ इशूज था कि जब 15,000 कंप्लेन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर द इलेक्शन कमीशन पोर्टल without deciding of this complaint, how can you pass the order for the result? This first one. Second, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 15 तक के जितने हमारे पाले वो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 35 से इट इज वायलेशन ऑफ दिस। थर्ड, हमने यह भी बोला कि जब तक कोई भी कंप्लेंट जब तक डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि वो कंप्लेंट्स वो भी पेंडिंग पड़ी है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर, वह कुछ संबंधित है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, कुछ है कि इरेगुलर ईवीएम रही है, कुछ उसके साथ में रही कि टेम्परिंग हुई है, कुछ इसके साथ में रही है कि हमें जो है तो जब हम वोट डाल के हमारा प्रोसीडिंग ऑफिसर के ने ही हमारा वोट डलवा लिया है, कुछ इस विभिन्न विभिन्न तरह के अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इसी के साथ में कंट्रोल रूम में जो चीजें हैं हुई हैं उसको लेकर के डिसकंटिन्यूटी हुई है सारी जगह पर। इसके साथ में अपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह बीच बीच में बंद की गई हैं। तो और इसके अलावा जो 15,000 रजिस्टर्ड कंप्लेन है, मैंने उसके बिहाफ पर बोला है, और इसके बारे में आप लोगों को मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बोलना चाह रहा हूँ कि इसके माध्यम में पत्रिका न्यूज ने 3 दिन पेपर छापा है, इसके साथ में दैनिक जागरण ने छापा है, इसी के साथ में और भी एबीपी वगैरह बहुत जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के न्यूज हैं, दिग्विजय सिंह ने उसको इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था, और भी बहुत सारे लोगों ने इसमें किया है, पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि सीजीआई साहब का मुझे वो जजमेंट बहुत ज़्यादा याद आया कि जो उन्होंने पास किया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो सीजीआई, अपोजिशन पार्टी का लीडर, और इसके साथ में जो करंट रूलिंग पार्टी हो उसका जो चीफ हो उसके अंडर में होना चाहिए। तो बीजेपी ने क्या किया कि इस ऑर्डर्स को उन्होंने मूव करके उसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने ये कर दिया कि रूलिंग पार्टी ही करेगी, और इसके साथ में उसका कोई सीनियर लीडर, लॉ मिनिस्टर वगैरह हो सकता है, एक अपोजिशन का लीडर, यानी 3 लोग जो अपॉइंटमेंट करते हैं, 3 में 2 लोग बीजेपी के या रूलिंग पार्टी जो भी होगी उसके होंगे। तो क्या आपने कोई ऐसी गाइडलाइन मांगी है कि आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कंप्लेंट्स को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पारदर्शी नहीं है, उसमें और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। मैंने ऑर्डर के रिकॉल करने के लिए मैं कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से बोला है, रिक्वेस्ट भी किया है, तो ऑनरेबल कोर्ट का जो पूरा वो है सिस्टम उन्होंने सुमोटो के लिए हमें बोला है। मैंने बोला है, प्रेयर नंबर मेरी फर्स्ट थी, मैं आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया के लोगों को बोलना चाहता हूँ, पास द रिकॉल असेंबली रिजल्ट ऑफ द 2023 ऑफ मध्य प्रदेश स्टिल डिस्पोज ऑफ द 15,000 कंप्लेंट। 15,000 जब तक पोर्टल में पेंडिंग कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन की, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती हैं, तब तक जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जो भी चीजें सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनको रिकॉल कर लिया जाए, यानी उनको वापस कर लिया जाए। और जब ये डिसाइड हो जाए, जो भी होना है, मेरा ये मतलब नहीं है, वो डिसाइड हो जाए उसके बाद आप सारे सर्टिफिकेट इशू करिए, यह आवश्यकता है तो आप उस चीज को दोबारा चुनाव कराइए, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए किया जाता है। इसके लिए नहीं किया जाता कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है कि कोई भी क्योंकि वोटर्स के पास सिर्फ इलेक्शन के समय पर ही राइट्स होते हैं, उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता बेचारे को, तो उसकी क्या चीजें हैं आहत, उसको लेकर के चीफ इलेक्शन कमीशन को उसमें संज्ञान लेना चाहिए। अरे जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर खासतौर से,
कई तरह की बातें हुई, हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने भी ये सवाल उठाया है। अब लेकिन इस बार अभी जो इलेक्शन हुए इसमें किसी राजनीतिक पार्टी ने ईवीएम का सवाल नहीं उठाया है, फिर भी आप इस पर सवाल खड़ा कर मैं रहे हैं, इस पिटीशन पे नहीं दाखिल की। सवाल किया है मेरा। आपने आपने ये नहीं देखा, मैंने जो बोला है आप देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से दिखा रहा हूँ, पत्रिका का देखिए। 22 नवंबर को इसने बोला कि एमपी इलेक्शन 2020 मध्य प्रदेश ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें, देखिए डिटेल्स। और इसको कुछ दिनों बाद ही इसको पोर्टल में बंद भी कर दिया गया। इसमें लिखा गया है, हम थोड़ी कह रहे हैं कुछ। जो 15,000 शिकायतें पेंडिंग हैं उसको तो आप ठीक करो, मेरा ये मतलब है। हम थोड़ी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन या ईवीएम को लेकर के हम इशू रेज कर रहे हैं। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। हम तो ये वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का, हम इसको चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों के जो राइट्स है हमारे आपके, क्या भारत देश की 140 करोड़ की जनता है, वो यह क्या कह सकती है कि 15,000 जो कंप्लेंट मध्य प्रदेश की पेंडिंग है उसको बिना डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन को क्या रिजल्ट पास कर देना चाहिए? मैं भारत देश की किसी भी पार्टी के सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप भी बताइए। आपके माध्यम से मेरा यही मैसेज है पूरे देश की जनता को, क्या ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि जनता के पूरे कंप्लेंट पहले डिसाइड कर लिए जाए, उसके बाद आप कर लो, या तो आप उसमें पारदर्शिता लाओ। क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अभी बगैर कंप्लेंट डिसाइड किए इसको रिजल्ट जारी कर दिए, रिजल्ट अनाउंस कर दिए, तो क्या आपको लगता है कि ये लीगल नहीं है या संवैधानिक नहीं है और ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक, आईपीसी के सेक्शंस के बहुत सारे ऑफेंस हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कहीं कंप्लेन की गई किसी की मारपीट के लिए, कहीं पर मनी बांटने के लिए हो सकता है, कहीं की ट्रेड हॉर्सिंग की हो सकता है, कहीं पर किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा उसका हो सकता है। तो आईपीसी के सेक्शन में उसका ऑफेंस रजिस्टर्ड होना चाहिए, फिर उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। यदि वहाँ गड़बड़ी हुई तो दोबारा रीशेड्यूल करना चाहिए इलेक्शन के लिए। ये सारी चीजें आती हैं, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। उसको वहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्या, एक किसी स्पेसिफिक पार्टी या किसी स्पेसिफिक दल को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीजें उसने किया है, जो नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से आप किस तरह की डायरेक्शन चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक दिन बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, वो हमेशा मुझे याद आता है कि भारत देश में इस तरह का इलेक्शन कमीशन चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी केस फाइल करना है तो उनके अगेंस्ट में भी वो फाइल करने के लिए कैपेसिटी हो, इस टाइप का। और मुझे लगता है कि सीजीआई साहब जो अभी मैंने एप्लीकेशन किया है उसमें पूरा वो हेल्प करेंगे और इस तरह से पूरा का पूरा ऑर्डर पास करेंगे और ऑर्डर रिकॉल करेंगे कि जब तक कि पेंडिंग मैटर जितने भी एप्लीकेशन है डिसाइड नहीं हो जाते हैं, चाहे कोई भी राज्य के हो, हम तो मध्य प्रदेश के साथ में और भी बहुत सारे राज्यों के हो सकते हैं मैटर, तो उनको तब तक रिकॉल उनको डिसाइड न कर लिया जाए, तब तक इनको रिकॉल किया जाए। अभी आपकी केस की क्या अभी मैंने कल सीजीआई साहब के घर गया था और एप्लीकेशन मैंने उनको दे दिया था। उसके साथ में हमें ये बोला गया था कि आप कल सुबह आ जाइए। आज सुबह मैं गया था और उसमें हमें बोला गया कि जो हमारे कोर्ट मास्टर वगैरह हैं सीजीआई साहब के, उन्होंने बोला कि आप 2 कॉपी और फाइल कर दीजिए और उसको सुमोटो के अंडर में लिया जा सकता है। ये है, यानी सीजीआई साहब इसमें सुमोटो ले सकते हैं। आपको लगता है, आपको विश्वास है ऐसा? अरे यार, मुझे क्यों नहीं विश्वास है? भारत देश की 15,000 की जनता की आवाज है। मुझे लगता है कि यदि ये सही है तो सीजीआई साहब बता दें। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि 15,000 क्या कंप्लेंट बिना डिसाइड हुए, विभिन्न तरीके की कंप्लेन है, वो नहीं डिसाइड हुई और इसके बाद में चीफ इलेक्शन कमीशन सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर सुमोटो की क्या क्राइटेरिया क्या होती है, वो तो सारी चीजें आएंगी ही।